आपने आईआईटी भी क्रैक किया। जी सर। फिर आप गए आईआईटी खड़गपुर में, वहाँ कौन सी ब्रांच ली? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा से रही है, घर में 3 भाई हम लोग थे और पिताजी का एम था कि पढ़ाना है अच्छे से, तो लोन के थ्रू फिर मैंने पढ़ाई की अपना पूरा। पिताजी ने भी लोन ले रखा था क्योंकि पढ़ाते समय खेत भी बेचा था उन्होंने और लोन भी ले रखा था, तो मैंने अराउंड 2.5 ईयर फिर टीचिंग की, अपना लोन चुकाया। जो भी अपना कोचिंग नहीं गया? कोचिंग नहीं किया था सर। कोई नहीं कोचिंग नहीं किया था, तो सेल्फ स्टडी करता था। मुकेश के पिताजी किसान हैं, फार्मर हैं और अपने गांव के पहले अफसर बने हैं मुकेश भाई, और रैंक 1 भी आई है। और इनके गांव में एक फैशन था कि कोई भी बच्चा मैट्रिक 1 साल में पास नहीं करता था, कम से कम 3 साल लगते थे। तो ये 3 भाई हैं, इनके पिताजी ने शिक्षा में बड़ा ध्यान दिया, तीनों ने पहली बार में मैट्रिक पास किया। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने बीटेक भी किया है। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं यूपी पीएससी 2023 के सुपरिटेंडेंट जेलर डिपार्टमेंट के रैंक 1 मुकेश कुमार जी। मुकेश की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं मुकेश बोलूं या सर मुकेश बोलूं, तो आप वैसे भी अफसर बन गए हैं, तो मुकेश जी की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए, पिताजी इनके किसान हैं, वहां से आते हुए इन्होंने इतना भारी एग्जाम क्रैक किया, सुपरिटेंडेंट जेलर डिपार्टमेंट के अंदर रैंक 1 लेके ये बच्चा यहाँ पे आया। मैं बच्चा बोलता हूँ क्योंकि ये लोग अभी भी पेपर लिख रहे हैं और इनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। बीच में इन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी है, आईआईटी खड़गपुर से बिलोंग भी करते हैं। तो सुनते हैं इनकी कहानी, बहुत ही इंस्पायर करेगी। बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है अभी? सर अच्छा लग रहा है। पहले से लग रहा था रैंक आ जाएगी इस बार? सिलेक्शन हो जाएगा थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि मेंस अच्छा गया था शायद इस बार, ऐसा लग रहा था मुझे। रैंक 1 जैसी चीज सोच पाए थे? सर ऐसा तो नहीं सोचा था। सिलेक्शन का पता था इस बार? सिलेक्शन का लग रहा था कि हो जाएगा। लंबी जर्नी रही आपकी तैयारी की? जी सर। कब से तैयारी चल रही है? सर यूपीएससी और ये यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन तो 2021 से ही स्टार्ट हुआ। पहले मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है 2 बार मेंस, और यूपी पीसीएस का ये पहला सीरियस अटेम्प्ट था और पहली बार ही मेंस दिया और इंटरव्यू भी पहली बार। क्या बात। तो कहानी शुरू करते हैं। जी सर। तो आपका जन्म कहाँ हुआ, पिताजी क्या करते हैं, घर में कौन कौन है? सर मेरा जन्म प्रयागराज के एक 12 तहसील से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे पिताजी फार्मर हैं। तो पिताजी खेती करते हैं? खेती करते सर। आप लोग भी जाते थे खेत पे काम करने के लिए? जी सर, पहले मैं क्लास 12 तक गांव में ही रहा हूँ, तो खेती जैसे गांव में करते हैं, पापा लोग जाते थे तो हम भी साथ उनका करते थे, साथ चले जाते थे, उनके काम में हाथ बटाते थे, तो हमने देखा हुआ है वो सारी चीज़ें। पढ़ाई में कैसे थे बचपन में आप? बचपन में सर जैसे पढ़ाई में पिताजी हमारे एक फार्मर थे, तो उनको पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस थे कि पढ़ाई से ही हम वो आगे अगर कुछ कर सकते हैं तो बचपन में पढ़ाई पे घर वालों ने बहुत फोकस किया था, तो पढ़ने में स्टार्टिंग से ही अच्छे थे। थोड़ा सा उतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट नॉर्मल स्कूल से पढ़ के ही हम लोग आगे बढ़े भी। पिताजी ने शिक्षा पे काफी ध्यान दिया। तीनों भाइयों की मैं प्रोफाइल अगर देखूं तो जी सर, शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया काफ़ी। ऐसा कहाँ से इन्फ्लुएंस था पिताजी पे? पिताजी एक टीचर थे, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते थे, गांव के स्कूल में एक, तो वो वहाँ से उनको लगा कि पढ़ाई के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा गाँव बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमारा गाँव ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी 10th पहली बार में पास नहीं किया था, फेल होता था, फिर पूरे गांव में 2-3 अटेम्प्ट देता था। हम 3 भाई, हमसे पहले ऐसा एक कल्चर था कि कोई भी पहली बार में 10th पास नहीं करता, मैट्रिक एक बार में नहीं पास होंगे, वो मिनिमम 2-3 अटेम्प्ट देता था फिर पास करता था। ऐसा मैक्सिमम एजुकेशन जो होती थी वो 12th कर लिया, फिर उसके बाद बीए वगैरह कर लेते थे, फिर वही गांव के कामों में लग जाते थे। ऐसा ही है। और गांव में क्या है, काम क्या है वहाँ पे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी? जॉब अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा नहीं है, मेनली तो एग्रीकल्चर है, लेकिन कुछ लेबर वाले काम होते हैं गांव में, जैसे कोई ईंटे गारे का काम करता है, कोई शहर में चला जाता है, लेबर का काम कुछ मिल जाता है, तो उसी टाइप काम रहता है। ज़्यादा कोई वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं थी। पर पिताजी ने आप लोग को पढ़ाया, उनको उम्मीद थी कि आप लोग यहाँ से बाहर निकले हुए। गाँव में हम ही 3 भाई हैं जो पहले पढ़े हैं, जो जैसे भैया इंजीनियर हैं, मैं भी अच्छे कॉलेज से पढ़ा। हाँ, आईआईटी खड़गपुर भी आप गए थे, वो भी तब भी बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे अलावा बाकी उतना वो नहीं है कोई।
पर गांव वाले आईटी खड़गपुर को इतना बड़ा नहीं समझते जितना आप जेलर साहब को समझेंगे कि हाँ, वो कल्चर जैसे अपने यहाँ है तो ये होता है। तो अभी गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं ज़्यादा। तो जी बताया आप सुपरिटेंडेंट जेलर बनेंगे आप? जी सर। वैसे ये पोस्ट ज़्यादा लोगों को, जैसे लोग क्या अच्छा डिप्टी जेलर बने हो तो बताना पड़ता था, डिप्टी जेलर के ऊपर होता है जेलर, फिर उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होता है, तो ये बताना पड़ता था। डिप्टी जेलर, फिर जेलर आता है, जेलर, फिर सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर भी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होता चार। है। फिर उसके बाद क्या हुआ? गांव की प्रारंभिक शिक्षा हुई गांव के स्कूल से, जी तो सर। 10वीं क्लास तक गांव में पढ़े 10वीं तक पढ़ा, फिर और उसके गांव का ये ट्रेंड था कि मैट्रिक पास करने में 3 साल 3 लगता साल है लगता है और आप 1 साल में हो गए। हाँ, तो हम लोग पहली बार में हो गए। तो कितना परसेंटेज बना था 10th में? सर हिंदी हिंदी मीडियम से ही था, यूपी बोर्ड से 78%। यूपी बोर्ड में तो उस टाइम 78। 78%। किसकी सरकार थी उस समय? उस समय मुलायम सिंह यादव की हमारे सरकार यहाँ थी। तो उसमें बहुत नंबर है। तो फिर आपने आईटी भी क्रैक किया, जी सर। फिर आप गए आईटी खड़गपुर में, वहाँ कौन सी ब्रांच ली? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स था सर। यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा से रही है घर में। 3 भाई हम लोग थे और पिताजी का एम था कि पढ़ाना है अच्छे से, तो तीनों को पढ़ाना, अच्छी एजुकेशन। तो फाइनेंशियल चैलेंज था तो हमें थोड़ा अपने से ही देखना था, तो एडजस्ट करना होता है कि किसी महंगी जगह पे स्कूल में ना एडमिशन ले। फिर उसके बाद आईआईटी में गया तो फिर वहाँ पे अब फीस ज़्यादा होती है आईआईटी की वैसे, तो वहाँ पे फिर एक चैलेंज था कि कैसे क्योंकि अब क्या थे कि तीनों भाई अब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो फीस ज़्यादा लगती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस ऐसी होती है कि 1 साल भर में लाख 1.5 लाख रुपए लगता है, तो घर से उठ पाना तो मुश्किल था। तो उस टाइम मैंने फिर अपने से स्टूडेंट लोन स्टार्ट किया, तो लोन के थ्रू फिर मैंने पढ़ाई की अपना पूरा, और पूरे जो अपनी 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स था उसमें पूरा लोन से ही किया पूरा। और गारंटर कौन बना इस लोन का? सर इसमें क्या होता है कि जो गारंटर नहीं लगा, गारंटर नहीं होता है। मैं वही बताना चाहता था बच्चों को भी कि अगर आप अच्छा कॉलेज क्रैक कर लेते हो बच्चों तो गारंटर नहीं लगता है उस केस में। लोन लेके पढ़ाई की, फिर सर एजुकेशन वही लोन जो भरना था तो एक कंपल्सन था, और अब तो रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई थी, अब घर की भी रिस्पांसिबिलिटी थोड़ा थी। उसमें भैया लोग की जॉब नहीं लगी थी, तो रिस्पांसिबिलिटी घर की भी थी, अपना भी लोन चुकाना है, और पिताजी ने भी लोन ले रखा था क्योंकि पढ़ाते समय खेत भी बेचा था उन्होंने और लोन भी ले रखा था। तो इस वजह से मुझे एक जॉब ज्वाइन पढ़ाने के पिताजी ने खेत भी बेचा है? जी सर। तो उसके लिए फिर मुझे एक टीचिंग जॉब ज्वाइन करनी पड़ी उस टाइम। तो मैंने अराउंड 2.5 ईयर फिर टीचिंग की, अपना लोन चुकाया। कॉलेज में कहीं प्लेसमेंट नहीं? प्लेसमेंट सर मैंने टाटा स्टील में इंटर्नशिप किया था, वहाँ से ऑफर मिला था पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था उतना। तो यूपीएससी की तैयारी दिमाग में बना ली थी क्या? यूपीएससी की प्रिपरेशन भी उस समय नहीं थी। उस समय बेसिकली मेरे टीचिंग हॉबी थी, टीचिंग बहुत अच्छा लगता था मुझे। अच्छा, शिक्षक बनना था शिक्षा, आपको? तो ये बैकअप बनाना ये अप्रोच थोड़ा सा मुझे सही लगा था, क्योंकि इसी वजह से मेरे अंदर थोड़ा सा जो जैसे और बच्चों के अंदर डर रहता है कि नहीं निकलेगा तो फिर घबराहट रहती है, वो चीज़ तो वो कम रहता है कि वर्स्ट केस में नहीं निकलेगा तो फिर से मैं जाऊँगा वहीं पे और फिर से जितने पे छोड़ा था वो स्टार्ट कर सकता हूँ, अच्छी खासी जो भी सैलरी थी, ये रहता है। सुमित से कैसे मिलना हुआ आपका? सर मैं जब घर पे प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं आया था। की बात है ये 2022 की बात है। 2021 में स्टार्ट किया था मैंने, 2022 जून तक मैं घर पे ही था। मतलब सेकंड टाइम जब प्रीलिम्स दिया था। कैसे पढ़ते थे? यूट्यूब के वीडियोस, इंटरनेट? जी सर, एक रूम घर पे है, पर्सनल रूम है, बस उसी में सुबह से शाम तक बंद, जो भी अपना। कोचिंग नहीं गया? कोचिंग नहीं किया था सर। कोई नहीं कोचिंग? नहीं, कोचिंग नहीं किया था, तो सेल्फ स्टडी करता था। लेकिन मेंस के टाइम पे ऐसा होता है कि आंसर राइटिंग करना होता है, तो घर पे नहीं हो सकता था आंसर राइटिंग, क्योंकि बैठ के लिखना होता है, तो उसकी वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा था आंसर राइटिंग करने। तो यहाँ पे आया तो फिर मेरा फ्रेंड वही जो ही बैठा है, उसी ने बताया कि वनली IAS खुला हुआ है, वो सुमित सर हैं। उस समय सुमित सर करंट अफेयर्स भी लेते थे। तो नया नया उस टाइम खुला हुआ था, तो पर्सनली बच्चों से इंटरेक्ट करते थे वो। तो मैं वहाँ गया तो फिर मिला उनसे। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे एक 60 डे का प्रोग्राम चलता था आंसर राइटिंग का। अब मैं यहाँ पे दिल्ली आया था, आंसर राइटिंग के लिए आया था। मुझे लगा इससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है कि मुझे डेली आंसर राइटिंग करने का मौका मिलेगा। तो 60 डेज़ का कोर्स चलता है, वो ज्वाइन कर लिया मैंने। 60 डेज़ में जो भी अगर
वीकेंड हटा दें तो अराउंड 52 डेज के टोटल होता है। उसमें मैंने फर्स्ट वीक में लेट से आया था, उसके बाद पूरी अटेंड किया था, एक भी मिस नहीं किया था पूरा। तो आप बच्चों को ये, या बच्चे बोलो, एस्पिरेंट्स बोलो, बच्चे भी होते हैं, यंग बच्चे भी तैयारी करते हैं, आप बोलना चाहोगे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अपन? जी सर, कर सकते हैं। अब आजकल क्या है कि जैसे घर से भी रह के बहुत सारे अब ऑनलाइन भी चलने लगा है। हमारे टाइम पे कोविड के पास ही ऑनलाइन वाला चीज़ें ज़्यादा स्टार्ट हुई, जी। तो इसके पहले तो नहीं था। जी। तो अभी तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब रह के घर पे। सुमित सर से कनेक्ट करा सकते हैं क्या अपन? आपकी बात हुई सुमित सर से कल से अभी तक? नहीं सर, बात नहीं हुई। सर नमस्कार। नमस्कार अलग सर, कैसे हो आप? सर बढ़िया है। आपके एक छात्र यहाँ आए हैं तो मुझे लगा आपसे बात कराऊं, मनीष कुमार जी। और अभी इन्होंने यूपीपीएससी 2023 में सुपरिटेंडेंट जेलर में रैंक 1 आई है इनकी। अरे बहुत बढ़िया सर। आप क्या वो प्रोग्राम करने आए थे जो आप वो चलाते हो, ओनली आईएएस में 60 डेज का आंसर राइटिंग? हाँ तो जी। यहाँ पे आंसर राइटिंग आए थे और आपके नोट्स इनको टेलीग्राम वगैरह पे कहीं मिले हैं पूरे, तो वो भी डाउनलोड किया था। तो ये बेस नोट जो समरी शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके, उसकी बड़ी तारीफ करें। सामने बैठे हैं, अब बात करिए एक बार। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया है सर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you. सबसे पहले आपको। थैंक यू सर। आपका मुकेश नाम है? मुकेश जैसा कुमार मुझे बताया था। जी, मुकेश कुमार जी सर। मुकेश, सबसे पहले तो देखो मैं आपको फिर से बधाई देना चाहता हूँ। 2 बार आपने यूपीपीएससी दिया और नहीं हुआ, लेकिन फाइनली इस बार आपने जेल सुपरिटेंडेंट में रैंक 1 हासिल हुई जी और सर। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी देख के। जो हम बात करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप लगाओगे तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा और उसका जीता जागता सबूत आप। जी सर, थैंक यू बढ़िया। सर। मैं घर से जब प्रिपरेशन कर रहा था उसी टाइम ही आपका जो कंटेंट मटेरियल था जो आप प्रीलिम्स के लिए निकालते हैं, तो वो मेरे हाथ लग गया था। मैंने वैसे हाथ लग गया था। बहुत सारे, एक्चुअली उस समय बहुत कंफ्यूज था, बहुत सारे मटेरियल थे तो बहुत सारा देखता था, वो रहता था। तो आपका जो मटेरियल था, क्योंकि मैंने बेसिक बुक सारी पढ़ी हुई थी, लक्ष्मीकांत जैसे है, पॉलिटी में है, हिस्ट्री में जो बेसिक बुक होती है, आपका कंटेंट था, मैंने देखा कि आपने पूरा वही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, रेदर देन कोई चीज़ें नहीं लिखी हुई है, तो पूरा फैक्ट ही आपने उठा के वो रखा हुआ था। तो वो जब देखा तो मेरे को लगा कि बार बार मैं वो इतनी मोटी बुक रिवाइज करूंगा, इससे अच्छा है ये अगर 100 पेज की बुक है तो उसको मैं कई बार रिवाइज कर लूंगा, 4-5 बार, जब तक मैं आप उड़ान की बात कर रहे हो शायद? उड़ान की बात कर रहा हूँ सर जी सर। तो वो मटेरियल बहुत यूजफुल लगा था मुझे, तो फिर उसके बाद मैंने उसी को बेस बना लिया। फिर उसके बाद तब से जो भी कुछ कंटेंट अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसी को ऐड कर लेता हूँ पीडीएफ में, और हर बार अब उसी को रिवाइज करता हूँ। मुकेश, एडिटोरियल में ना एक क्वेश्चन आप कई बार देखते हो, जैसे बच्चों की ना एक जो कंसर्न रहता है कि कैसे, क्या आप एडिटोरियल के नोट्स बनाते हो? कई बच्चे ये पूछना चाहते हैं, आपने नोट्स बनाया है या फिर आप वैसे आपको रिवाइज करने के लिए देखते हो? सर मैं नोट्स तो नहीं बनाता हूँ करंट अफेयर्स का, जो मंथली आती है मैगजीन्स, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम काफ़ी लग जाता है, ये मुझे लगता है, तो मैंने नोट्स कभी नहीं बनाया। रिवाइज करता हूँ, बाकी जो मंथली आती है मैगजीन्स वगैरह आती है, आपकी भी आती है, तो उससे कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ाई तो स्टार्ट कर देते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा होता है। तो प्रीलिम्स जैसे डायनेमिक्स बनता जा रहा है, मैंने देखा है कि बेसिक वाला पार्ट थोड़ा सा बच्चों का वो रहता है, बेसिक जो कंटेंट है, बुक वगैरह है, उससे पढ़ने की बजाय वो ज़्यादा इधर उधर भागते हैं। तो बेसिक वाला पार्ट मुझे लगता है कि अच्छे से करना चाहिए उनको, क्योंकि कितना भी डायनेमिक होगा लेकिन बेसिक चीज़ नहीं चेंज होता है। तो बेसिक पे ज़्यादा फोकस रहेगा तो प्रीलिम्स अच्छे से निकल जाएगा। और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए। आंसर राइटिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। मेरा अगर नहीं हुआ मेंस में यूपीएससी में, तो मुझे यही रीज़न लगता है कि आंसर राइटिंग थोड़ा कम था। मुझे पता चला कि 60 डेज का रिगरस प्रोग्राम चलता है ऐसा करके, तो मेरे को लगा रिगरस ही तो करना है, इसलिए तो आए हैं करके, तो ज्वाइन कर लिया। डेली जाता था, तो उसमें स्टार्टिंग में तो बहुत ही गंदे आंसर लिखता था, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेकिन वही ना, डेली करते करते लास्ट तक होते होते एक अच्छा आंसर लिखना सीख गया था। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है मुकेश जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और अलग सर को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। हाँ सर। आपने मुकेश सर, से बात करवाई सर। सर मुकेश के पिताजी किसान हैं, फार्मर हैं, और अपने गांव के पहले अफसर बने हैं मुकेश भाई, और रैंक 1 भी आई है। और इनके गांव में एक फैशन था कि कोई भी बच्चा मैट्रिक 1 साल में पास नहीं करता था, कम से कम 3 साल लगते थे।
तो ये 3 भाई हैं, इनके पिताजी ने शिक्षा पे बड़ा ध्यान दिया, तीनों ने पहली बार में मैट्रिक पास किया, आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने बीटेक भी किया है, बीटेक एमटेक किया है, बीटेक एमटेक ड्यूअल डिग्री कोर्स किया है। इसके बाद इन्होंने आईआईटी की कोचिंग भी पढ़ाई है, जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे और उसके बाद भी अफसर बने हैं। अभी अपने गाँव नहीं गए हैं सेलेक्ट होने के बाद, अब वहीं जाना बाकी है। फिर तो सर मतलब ना सिर्फ पूरे गांव के लिए, मैं तो कहता हूँ पूरे रूरल इंडिया के लिए मुकेश इंस्पिरेशन है। बहुत बढ़िया, सुनाइए मुकेश की कहानी, बच्चों को भी इंस्पायर करेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। मुकेश, ये जो आपकी पूरी संघर्ष भरी जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी जर्नी है, इसमें बहुत लोगों का हाथ है। लोगों का दिखता है कि ये रैंक 1 मुकेश कुमार, रैंक 1 सुपरिटेंडेंट जेलर, मुकेश ने बहुत मेहनत की, पर लोगों को इसके पीछे नहीं दिखता। इस रैंक 1 को लाने के पीछे एक पूरा पिरामिड है। जी सर। इसमें बहुत सारे हाथ लगे हैं, बहुत सारे दिल लगे हैं, बहुत सारी जानें लगी हैं आपको यहाँ तक लाने में। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बचपन से ही हम देखे हैं, वो सबसे ज़्यादा श्रेय तो हमारे पिताजी का है। एक कॉन्फिडेंस होना, वो हमेशा भरोसा करते हैं कि अगर मैंने बोल दिया है कि मैं निकालूंगा, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं किए हैं कभी। आपके पिताजी की जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो तो है ही कि संघर्ष किया, आपके लिए सब कुछ किया, और पापा है तो यार भरोसा होता है कि जीवन में सब सही हो जाएगा। पर इसके साथ साथ आपके पिताजी ने आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया। जी सर, बिल्कुल। अभी आपने बोला ना कि वो बोलते थे कि तैयारी कर लो, ठीक है, अपना कर, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। तो घर से कभी प्रेशर नहीं आया, सोसाइटी का रहता था, बट घर से कभी प्रेशर नहीं आया। घर वाले थोड़ा भरोसा करते थे कि बोल के गया है तो निकालेगा जरूर। मतलब सोसाइटी का प्रेशर क्या, ये रहता सोसाइटी ने क्या किया अपने लिए। बहुत बधाई हो मुकेश। जी, थैंक यू। और ये है मुकेश, और ये थी इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, और हमें उम्मीद है कि मुकेश फिर आएंगे यूपीएससी क्रैक करके, और हम लोग फिर यहाँ बैठेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।